हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट सीजन के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन ने हरा दिया है नॉर्थ गैंगबक के 20th रैंक के मेंबर जियोन हैक को। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत होती है जियोन हैक यांग से, उस बार के बॉस से जिसे सुयोन ने बुरी तरह से पीटा है। ये अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बता रहा है कि इतना स्ट्रोंगर बनने का बस एक ही रीजन था। मैं स्ट्रोंगर कभी बनना नहीं चाहता था, बस अपनी बहन की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। सोहा सोहा येंग वो मेरी बहन है। मैं उसे हमेशा बचाना चाहता था। उसके साथ जो बचपन में हुआ, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मैं कमज़ोर हूँ और अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने जूडो सीखा। मैं और ज़्यादा स्ट्रोंगर बन गया और जैसे ही मैं स्ट्रोंगर हो गया, लोग मुझसे जुड़ने लगे। अपने आप ही वो मेरे आसपास आकर जमा होने लगे और मैं नॉर्थ गैंगबक में इस पोजीशन पर आ गया। वैसे मुझे इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं था क्योंकि मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा था। मेरे क्रू मेंबर्स मुझसे कई बार कहते थे अच्छे लोगों को बुली करने के लिए, लेकिन मेरा रूल था कि कोई भी अच्छे लोगों को बुली नहीं करेगा। वैसे भी मुझे किसी को परेशान नहीं करना, मुझे बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन को फिर से किसी ने परेशान किया है। ये वही दिन था जब ईस्ट हाई के जिहे ने अपने क्रू मेंबर डोयो को भेजा था सुयोन को मारने के लिए, लेकिन वो सोहा को और उसकी दोस्तों को बुली करने लगे थे। और चियोन हैक को जब ये बात पता चली, वो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने कहा कि वो ईस्ट हाई के हर एक मेंबर को बुरी तरह से पीट देगा, लेकिन सोहा ने कहा कि चियोन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको किसी ने पहले ही मार दिया है, किसी ने मुझे पहले ही सेव कर लिया था। वो कोई और नहीं है, वो है टैंक टॉप सुयोन जिसने मेरी जान बचाई है। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से भी नहीं हारूंगा उस टैंक टॉप सुयोन से मिले बिना। उससे पहले मैं किसी से हार नहीं सकता। जिसने मेरी बहन को बचाया था वो मैं ही हूँ जो सिर्फ अपनी बहन को बचाएगा, कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज हार चुका हूँ। लेकिन इस चियोन हैक को पता ही नहीं कि ये टैंक टॉप सुयोन से ही हारा है इस बार, जिसका ये इंतजार कर रहा था। आखिरकार बैगमैन सुयोन ही तो है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयोन अपने घर पर आ चुका है और कहता है कि अरे यार, ये बैग तो बहुत ही गंदा लग रहा है, कब से मैंने पहना हुआ था। वो चियोन हैक वो 20th रैंक पर है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो 20th रैंक पर है, तो इससे ऊपर के बंदे तो और ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे पास वो पावर नहीं आती येट बियोप टाइग्योन, तो मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाता। सचमुच कमाल की मार्शल आर्ट थी ये। सच बताऊं तो वो सरप्राइज हो गया था मेरे अटैक से, शायद इसीलिए हार गया। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, जैसा कि उस चियोन ने कहा, रिजल्ट ही मैटर करता है फाइट में। और मैं जीत चुका हूँ येट बियोप टाइग्योन। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से यूज करने वाला हूँ। बेसिकली एक लेजर मार्शल आर्ट है। इसका यूज करके मैं अपर लेवल के फाइटर्स को मार सकता हूँ। बट मेरी ये बॉक्सिंग कार्ड जो इससे पहले मुझे मिले हैं, जिन्हें मैं अभी तक यूज करते हुए आ रहा हूँ, इनका मैं क्या करूँ। ये सारी पावर्स जो मैंने अभी तक गेन की है, क्या मैं इन सबको खत्म कर दूँ? लेकिन ये सारे कार्ड्स मैंने इतनी मेहनत से बढ़ाए हैं। नहीं, मैं इन सबको खत्म नहीं करने वाला। इन्हें भी मैं कभी यूज कर सकता हूँ। आखिरकार बॉक्सिंग एक ना एक दिन मेरे काम जरूर आएगी। उसके अलावा ये येट बियोप टाइग्योन मुझे नई पावर मिल चुकी है। ऑल राइट, अब वो वक्त आ चुका है उस कार्ड को क्लेम करने का जो चियोन हैक को मारने के बाद मुझे मिला है, वो डायमंड कार्ड। फाइनली उस डायमंड कार्ड को सुयोन क्लेम करने वाला था। सचमुच ये डायमंड कार्ड बहुत ही मुश्किल से मिला है। एक बहुत ही टफ क्वेस्ट मेरे सामने आ गया था। ये 4 शर्तें मैंने मुश्किल से पूरी की हैं और अब मुझे सचमुच एक ग्रेट पावर मिलने वाली होगी इस डायमंड कार्ड से। चलो देखते हैं। सुयोन के सामने एक पॉपअप मैसेज आता है जहां पर लिखा है कि इस डायमंड कार्ड से तुम्हें मिलता है एक कार्ड फेस्टिवल। व्हाट द, हाँ, ये क्या है एक कार्ड फेस्टिवल? अचानक से बहुत सारी लाइट सुयोन पर आकर गिरने लगती है। तो आखिरकार इसे मिला क्या था? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयोन का नया स्ट्रेटेजिस्ट जियोक जैंग चिल्ला रहा है, लड़ाई में हमारी जीत हुई। सभी लोग इससे इरिटेट होने लगते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये क्या कर रहा है, इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है? सुयोन कहता है कि अगर तुम वहां पर खड़े ही हो तो क्यों ना तुम हमारे लिए डांस कर दो। जिस पर जियो कहता है कि शांत हो जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसा कि हम जानते हैं कि हे जिनको हमारे ईस्ट हाई की तरफ की टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अब ये सही वक्त है वॉर छेड़ने का। हम साउथ हाई पर हमला कर सकते हैं। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस पर सुयोन कहता है कि वैसे मुझे गुस्सा आ रहा है ये बात मानते हुए, लेकिन तुम्हारी बात सही है, हम साउथ पर हमला कर सकते हैं। जैसे कि ईस्ट से तो हमें
हेजुन बचा ही रहा है। तब सुयोन कहता है कि ठीक है बताओ ये होगा कैसे। जियोक एक मैप के द्वारा बताने लगता है कि ये प्लान कैसे काम करेगा, किस तरह से साउथ पर हमला करना है। देखो साउथ पर हमला करने के बस दो ही रास्ते हैं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट। वहां पर अगर हमने ए से हमला किया तो बी से फोर्स आ जाएगी हमें मारने के लिए, और अगर हमने बी से हमला किया तो ए से वो लोग अपने भेज देंगे हमें मारने के लिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी साफ है। योंगडोंगली, क्या तुम इस बात को समझ गए जो मैं सोच रहा हूँ? तब योंगडोंग कहता है कि मिस्टर जैंग मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। तब जियो कहता है कि हाँ, हम एक साथ दोनों रूट से हमला करेंगे। वैसे भी साउथ कैंगबक का स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही क्लेवर है, वो हमारे प्लान को सही से समझ जाएगा, इसीलिए हमें एक साथ दोनों रूट से हमला करना होगा। तभी लोग जियो की तारीफ करने लगते हैं। तुमने सुना सुयोन, क्या प्लान है, इसने तो कमाल ही कर दिया। और प्लान बताने के एंड में इसकी ये स्माइल, ये तो किलर है, इसने तो बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया है। तब जियोक चिल्लाता है कि तैयार हो जाओ, लड़ाई का वक्त आ चुका है दोस्तों। योंगडोंगली अपने कुछ साथियों के साथ वेस्ट कैंगबक हाई में ही रहेगा यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड कूजा द एल डियाल्बो जाएंगे रूट ए से फर्स्ट ईयर के कुछ फाइटर्स के साथ साउथ कैंगबक हाई पर हमला करने के लिए। एंड हारू सियोंग एंड सुयोन दोनों जाएंगे रूट बी से हमला करने के लिए। सुयोन आ चुका था रूट बी से हमला करने के लिए साउथ कैंगबक हाई पर। ये बिल्डिंग रूट बी में ही आती है। हारू कहता है कि ओ तो ये वो जगह है जहां पर हमें हमला करना है। सुयोन कहता है कि तैयार रहो, पता नहीं कौन मिल जाएगा। तब सुयोन कहता है कि बेब तैयार रहना, हम स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। तब हारू चिल्लाता है कि मैंने कहा ना मैं लड़की नहीं हूँ। हम देखते हैं कि हारू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि अंत में जाके क्या होने वाला है, आखिरकार ये फाइट कौन जीतेगा। हारू सियोंग अपनी क्यूरियोसिटी के चलते एक रूम का दरवाजा खोलता है, और जैसे ही दरवाजा खोलता है यहाँ पर हमें दिखते हैं वही फाइटर जिनसे कि पहले सुयोन लड़ चुका है। साउथ कैंगबक के जोनली, डोंग एंड जिनियोल, इन तीनों से ही ये पहले लड़ चुके हैं जिन्होंने बुरी तरह से सुयोन और उसके साथियों को पीटा था। तब सुयोन ने मिरर कॉल वाला कार्ड यूज करके अपने आप को बचाया था, और अब फिर से ये तीनों सामने आ चुके हैं। हारू चिल्लाता है कि अरे यार ये तो वही है जिन्होंने हमें पहले हराने की कोशिश की थी। तब सुयोन को याद आता है कि ये डोंग कितना ताकतवर है। उधर हम देखते हैं कि साउथ कैंगबक के क्रू मेंबर्स कहते हैं कि ओह सुयोन अपने साथियों के साथ फिर से यहाँ पर आ गया, लगता है आज तो हमारा लकी डे है, आज इन्हें क्रश करके ही रख देंगे। हारू सियोंग चिल्लाता है कि सुयोन ये लोग तो वही हैं जिनसे कि हम पहले लड़ चुके हैं, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। तब हम देखते हैं कि सुयोन बिना सोचे समझे अपनी फाइटिंग टेक्निक को यूज करने लगता है। येट टाइग्योन, जो मार्शल आर्ट उसके पास नहीं आई है, इस पर पूरा कॉन्फिडेंस था सुयोन को। आते ही सुयोन एक एक करके हमला करने लगता है, जिसे देखकर वहां खड़े बाकी क्रू मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। सुयोन जानता है कि इस बार वो कर लेगा, और उसके बाद वो फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुयोन ने डायमंड कार्ड को क्लेम किया था। तब इसके सामने एक मैसेज आया था कार्ड फेस्टिवल का। इस कार्ड फेस्टिवल के हिसाब से सुयोन के सारे कार्ड, जो भी ताकत उसने अभी तक गेन की है, वो सारे अपग्रेड होने लगते हैं। इसके सारे बॉक्सिंग के स्किल्स वो सब कुछ अपडेट हो जाता है। इसके अलावा इसने जो कुछ गेन किया है और इसका नया कार्ड येट टाइग्योन वो भी अपडेट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि सुयोन चिल्लाता है कि हारू सियोंग तुम डर क्यों रही हो स्वीटहार्ट, मैं इन सबको संभाल लूंगा, इन तीनों को, बस तुम्हें बाकियों का ध्यान रखना है। हारू चिल्लाता है कि मैंने कहा ना मैं लड़की नहीं हूँ, और तुम इन सबको अकेले कैसे संभालोगे सुयोन, ये बहुत ही खतरनाक से लग रहे हैं। सुयोन तैयार था अपनी ताकत के साथ इन सबको मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि साउथ कैंगबक का वही क्रू मेंबर डोंग, जिसने पिछली बार सुयोन को उठा लिया था, वो कहता है कि चिंता मत करो, हम तो इसे अकेले ही क्रश करके रख देंगे, इसने बहुत ही बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर, ये वीकलिंग यहाँ पर आ गया, क्या सोचकर ये यहाँ पर आया है, चलो इसे खत्म करते हैं। तब सुयोन कहता है कि सचमुच क्या तुझे मैं पहले जैसा ही लग रहा हूँ, तैयार रहना क्योंकि इस बार मैं तुझे कुचल कर रख दूंगा। तभी हम देखते हैं कि डोंग का एक साथी बताता है कि सर यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, वेस्ट कैंगबक हाई के कुछ और लोग वो हमारे रूट ए पर भी हमला कर रहे हैं। तब डोंग कहता है कि क्या रूट ए पर कौन। इसी बीच में हम देखते हैं कि रूट ए पर ये एल डियाल्बो यानी कि कूजा हमला कर रहा था। लेफ्ट हैंड की ये फिंगर शो करती है सिस एंड राइट हैंड शो करता है टीमा,
और ये पूरा मिलकर बन जाता है सिस्टमा, जिससे कि आज सबको मैं कुचल कर रख दूंगा। कूजा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। कूजा के साथ आए वो फर्स्ट ईयर के फाइटर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आपका ये सिस्टम कभी भी ओल्ड नहीं लगता, क्या बात है सर, आप तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। तभी हम देखते हैं कि कूजा किसी से कहता है कि हे गर्ल, मैं जानता हूँ कि तुम इस साउथ गैंगबक हाई के ए गेट को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मुझ जैसे इंसान के सामने तुझे नहीं आना चाहिए? हाँ। तब हम देखते हैं कि एक नई क्रू मेंबर जियोन ली यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है, जो साउथ गैंगबक हाई में एक 9th रैंक की पोजीशन रखती है। तब कूजा इसे देखकर खुश हो रहा है कि क्या बात है, इस लड़की के घूरने से ही मुझे पता चल गया है कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन मैं तैयार हूँ इससे लड़ने के लिए। कूजा को पता चलता है कि ये लड़की कैंडो परफॉर्म कर सकती है। तब कूजा कहता है कि चाहे ये कैंडो कर सकती है या फिर कुछ और, लेकिन मैं इसे बताना चाहता हूँ कि चाहे ये लड़की ही क्यों ना हो, मैं इस पर इजी नहीं होने वाला। हे यू गर्ल, ये मत सोचना कि तुम लड़की हो इसीलिए मैं तुम पर इजी हो जाऊंगा। हम वेस्ट गैंगबक हाई से हैं और चाहे कोई भी फाइट हो, किसी भी तरह की फाइट हो, हम अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि हम वेस्ट गैंगबक हाई के फाइटर्स हैं। सुयोन भी इधर अपने येट पे टाइगोन के साथ लड़ने को तैयार था। तो अब आगे क्या होगा? सुयोन अपने साथियों के साथ निकल चुका है साउथ गैंगबक हाई पर हमला करने के लिए, उसकी टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए। क्या सुयोन ये कर पाएगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।